सीनियर अलहदगी पसंद लीडर और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के बानी सैयद अली शाह गिलानी इंतकाल कर गए हैं। वो 92 बरस के थे। सैयद अली शाह गिलानी ने कल रात 10:30 बजे के करीब हैदरपुरा श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सैयद अली शाह गिलानी को आज सुबह 4 बजे के करीब हैदरपुरा में ही सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में उनके 2 बेटों के अलावा करीबी रिश्तेदारों और चंद हमसायों समेत 50 अफराद को ही शामिल होने की इजाज़त दी गई। ज़िला बारामूला में सोपोर के जुर्रमुंज गांव में 1929 में पैदा हुए गिलानी हल्के इंतखाब सोपोर से 3 मरतबा असम्बली के मेंबर रहे हैं। गिलानी कई दहाइयों तक जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से मुंसलिक रहे। बाद में उन्होंने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर तश्कील दी थी। वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भी चेयरमैन रह चुके हैं। गिलानी ने अपना करियर 1949 में बतौर उस्ताद शुरू किया था। इस बीच वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। अमन और कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किया गया था। श्रीनगर शहर में सैयद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह को जाने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया था। इन सड़कों पर खारदार तारें बिछाई गई थीं और रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। श्रीनगर शहर समेत वादी के मुख्तलिफ हसास इलाकों में किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। उधर श्रीनगर शहर के कई इलाकों में निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर कश्मीर में मोबाइल कॉलिंग, मोबाइल इंटरनेट और जियो फाइबर खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। सिर्फ BSNL पोस्टपेड सर्विस चालू है। वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में रही। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि आज कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और इसका जायजा लिया जा रहा है। बानिहाल से बारामूला रेल सर्विस मुअत्तल रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल ने 2, 3 और 4 सितंबर को लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2 और 3 सितंबर को लिए जाने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। नई तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने 3 से 5 सितंबर तक के लिए जाने वाले तमाम बायएनुअल इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। नई तारीखों को बाद में ऐलान किया जाएगा। 6 सितंबर से बोर्ड के तमाम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। केरल के तिरुअनंतपुरम में राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद को मुबैना तौर पर फर्जी बंदूक लाइसेंस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पांचों के पास से मौजूद 5 डबल बैरल बंदूक और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए नौजवान ATM कैश फिलिंग कंपनी में काम कर रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नौजवान 1 बरस से केरल में काम कर रहे थे। बज़ाहिर इनका माजी में कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन केरल की एक सिक्योरिटी गार्ड्स एसोसिएशन ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि दीगर रियासतों के लोग मुस्तनद असलहा लाइसेंस के बगैर मुसल्लह मुहाफ़िज़ दस्ते की हैसियत से काम कर रहे थे। मज़कूरा शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने जांच की तो गिरफ्तार अफराद के लाइसेंस फर्जी पाए गए। कुछ की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि उनके लाइसेंसों की तफ्तीश के लिए वो राजौरी ज़िला इंतज़ामिया के राब्ते में थे। गिरफ्तार अफराद में शौकत अली, शकूर अहमद, गुल जमान, मुश्ताक हुसैन और मोहम्मद जावेद के तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर शिवसेना के कारकुनों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने खाली गैस सिलेंडरों को आग के हवाले करके अपने गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई की वजह से आम आदमी की हालत काबिल रहम है। गरीब अफराद फाक़े कशी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि मोदी हुकूमत आम लोगों की परेशानियों से मुंह मोड़ रही है। एहतजाजियों ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाने का मुतालबा किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। केंद्र सरकार महंगाई के ऊपर नित नए कीर्तिमान स्थापित करने के अंदर जुटी है। पेट्रोल जो पहले ही 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, डीजल भी उसको फॉलो करता हुआ 100 के करीब है, और गैस के दाम जिसके दाम पिछले 7 वर्षों के अंदर तुलना में 116% की उसके अंदर वृद्धि हो चुकी है। यानी गैस के दाम 1000 का आंकड़ा छूने के करीब है। सरसों के तेल की बात करें तो वो 200 रुपये के पार पहुंच चुका है।
दालें, सब्जियां, फल फ्रूट, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर केंद्र सरकार की महंगाई का हंटर ना चलाओ। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि जनता को महंगाई से राहत दी जाए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर के तमाम मुंतखब पंच, सरपंच, डीडीसी और बीडीसी मेंबरान कन्वेंशन में शरीक हुए। अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने में एलजी इंतजामिया की मुबैना नाकामी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अवामी नुमाइंदों का कहना है कि उन्हें खुद की सिक्योरिटी के अलावा कई अहम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम न होने के सबब अवामी नुमाइंदे दहशतगर्दों के हाथों मारे गए हैं। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के मसाइल को उजागर करने के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन का रोल इस वक्त जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और लोग जो हैं, अवाम जो है इस वक्त त्रस्त है, दुखी है, लाचार है, करे तो करे क्या। इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन का रोल जो है जम्मू व कश्मीर के अंदर करेगी। दूसरा, कश्मीर के जो हमारे साथी हैं जो जम्मू के हैं, उनकी अकोमोडेशन का इशू भी जहाँ पे डिस्कशन हुआ, उनको अकोमोडेशन जो है शेयरिंग बेसिस पे जो है वो दी गई है, वो टोटल गलत है। वहाँ एक मेल और एक फीमेल को जो है एक रूम दिया गया है, वो कैसे सरकार दे सकती है? मेल कहीं का, फीमेल कहीं की, उनको आप कैसे एक रूम में इकट्ठा शेयरिंग रूम। करगिल टैक्सी यूनियन के आला मेंबरान की लह में गिरफ्तारी के खिलाफ करगिल में यूटी इंतजामिया के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल रही। उनका इल्ज़ाम है कि लेह में करगिल टैक्सी यूनियन के कई आला ओहदेदारों को पुरअमन एहतजाज करने पर लेह पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इससे नाराज टैक्सी यूनियन की कॉल पर पूरे करगिल में मुकम्मल बंद रहा। जगह जगह टायर जलाकर गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। तमाम कामकाज, दुकानें, ट्रैफिक और आमद रफ्त बंद रहा। द्रास और दीगर सब डिवीजन से भी हड़ताल की खबरें हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स ऑल ट्रांसपोर्टर ने बिल्कुल हमारे कॉल की इज्जत करते हुए उन्होंने अपना बिजनेस अभी आज ठप करके रखा है। इसलिए मैं तमाम स्टेक होल्डर्स का और हमारे ट्रांसपोर्टर्स का अस्ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हमें ऑर्डर दिया है, हमारे हक में ऑर्डर दिया है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उनको कौन सा प्रेशर है एक छोटे से यूनियन का, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का यूनियन है, उसकी जोर जबरदस्ती से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑर्डर को दबाने में लगे हैं। जब तक इस ऑर्डर का हकीकत हमारे पास नहीं आए, हम इस हड़ताल को हटाने वाला बिल्कुल नहीं है। हम रोड पे भी आना पड़े, इंशाल्लाह हमें यकीन है अब मीडिया भी हमारे इस आवाज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। करगिल टैक्सी यूनियन की हड़ताल को लेकर लेह और करगिल की ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करगिल टैक्सी यूनियन की हड़ताल को लेह और करगिल के दरमियान आपसी इख्तलाफ का बायस न बनने की बात कही गई। शरपसंदों के बहकावे में न आने की अपील की गई। इस बात पर तशवीश जाहिर की गई कि कुछ अफराद फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। लेह और करगिल के आपसी इत्तेहाद में जहर डालने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सरकार से अपील की है कि अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है उसको पीसफुली रखने के लिए लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम अल्टा के दौरजे आंचुक साहब और उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ टैक्सी यूनियन और टैक्सी यूनियन कारगिल वर्सेस टैक्सी यूनियन ले का जो इशू चल रहा था उसमें डायलॉग का एक प्रोसेस चला है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हम सब के लिए। अनकन्फर्म्ड कोई ऑडियो वायरल हुआ है, अगर कंफर्म हो गए तो जिसने भी किया है उसके साथ बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन को कंफर्म किया है, इन्फॉर्म किया है कि जिसका भी फॉल्ट हो, कानून को हाथ में लेने की जिसने भी हिम्मत की है उसके ऊपर बज़अफ़्ता सज़ा मिलना चाहिए। और ये करगिल के टैक्सी यूनियन, लेके टैक्सी यूनियन और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। और पुलिस प्रशासन ने हमें एश्योरेंस दिया है कि जिसका भी फॉल्ट हो उसको बराबर सज़ा मिलेगा। हम दोनों टैक्सी यूनियन के ड्राइवर से भी हम अपील करते हैं कि अपने आप को या अपने जितने भी हमारे साथी हैं वो कोई ऐसा इक़दामात ना उठाए, वो कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिसके कारण से हमारे इस पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए
हमारे जो भाईचारा है उसमें खलल। किश्तवाड़ के तातानी सरूर रोड पर गुज़श्ता शब इको कार के 300 फुट नीचे गिर जाने से दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त कार में 8 अफराद सवार थे। तमाम अफराद मेमलनाग में यात्रा में शरीक होने के बाद अपने घरों को वापस हो रहे थे। वापसी पर कुलचैतर तातानी रोड के करीब हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ और डोडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। जो चलासू टटानी रोड है, किलोमीटर 15 में एक यात्रा जो बिमलनाग से डुग्गा की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में उसको हादसा पेश आ गया है, जिसमें 8 लोग जो सवार थे, जिनमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिसमें 2 आदमी महेंद्र सिंह और कुंजलाल जी जो है मौके वारदात पर ही उनकी मौत हो गई, और जो है राहुल कुमार जो है वो जम्मू में शिफ्ट किया है जो सीरियस है, और बाकी जो 2 लोग हैं वो किश्तवाड़ में जख्मी अस्पताल में हैं, और 3 लोग जो हैं वो डोडा में हैं। जिला गांधरबल के नुनैर से वायल के बीच वाहिद राब्ता सड़क जो गांधरबल को श्रीनगर से जोड़ती है, इसकी हालत निहायत ही बदहाल है। सड़क की खराब हालत से मुख्तलिफ गाँव के लोग परेशान हैं। ये रोड सोनामर्ग और लेह जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी लोगों का गुजर होता है। बावजूद इसके सड़क की तजदीद व मरम्मत और कुशादगी की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। इलाके के सरपंच ने मुतादिद मरतबा इंतजामिया की इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई, लेकिन मामला जू का तू है। मेन रोड है नेशनल हाईवे जो लेह करगिल, सोनमर्ग, अमरनाथ यात्रा, बॉल्टल जो जाता है, ये नेशनल हाईवे है। जब ये हमारी बदकिस्मती, यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों की बदकिस्मती है कि जब ये और इसके बीकन के अंडर था तो तब ये हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। जब जैसे उन्होंने हैंड ओवर ये R&B डिपार्टमेंट को किया है, तब से यही हमें देखना पड़ता है कि कोई ध्यान ही नहीं देता है। R&B डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं होता है इस रोड पे। जब से हम सरपंच बने हैं, बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, R&B के पास गए, वो कहते हैं एप्लीकेशन लाओ। लगभग आज तक हमने 50 एप्लीकेशन लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसमें पर्सनली आप ध्यान दीजिए। गुज़श्ता दिनों राजौरी के डोंगी ब्लॉक में चलास पंचायत के सरपंच को हिरन जैसे शय रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। डोंगी के BDC चेयरमैन रियाज चौधरी ने सरपंच की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात की वजह से नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। रियाज चौधरी ने उम्मीद जताई कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। जरूर सरपंच है, मेरी कौंसिल का मेंबर भी है। उसने जो काम किया है वो उसका अंजाम देगा। मैं कहता हूं यहाँ के सरपंच और BDC चेयरमैन और DDC मेंबर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हैं, उन पब्लिक के हित में काम करना है, ना कि देश के युवा को खराब करने की किसी को कोई परमिशन। बडगाम के खाकपुरा में एक ऐसा चश्मा मौजूद है जो जिस्म की जल्द और दूसरे अमराज से शिफा का जरिया बना हुआ है। वादी और दीगर रियासतों से आने वाले मरीज इस चश्मे में नहाकर सेहतयाब हो जाते हैं। पेशा बिरवा खाक से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। जिला बडगाम के खाक खईपुरा का यह चश्मा जिल्द और दूसरे कई अमराज से शिफा पाने का जरिया बना हुआ है। इलाके के लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरी रियासतों के लोग यहां आकर इस चश्मे के पानी से नहाकर इसका पानी इस्तेमाल करके शिफायाब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि 700 साल कबल अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर क़याम किया था। जब उन्होंने यहाँ पानी का कोई जरिया नहीं देखा तो जमीन में सुराख किया। इसके बाद यहाँ चश्मा रवां हो गया। इस चश्मे के साथ सदियों से जुड़ी अकीदत और वाक़यात के मुताबिक इसके पानी से नहाने से जिल्द की बीमारियां, जोड़ों का दर्द और दीगर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। चश्मे के साथ अलमदार कश्मीर का आस्थाना भी बना हुआ है। इससे मुत्तसिल एक मस्जिद भी है। आज गो 700 वरी अलमदार सिंह ज़ियारत ये तो तम सद वसालत सदी नाग द्रामुत तो अत तम कर्मुत पन के इनायत तो अम शिफा बना अस मतलब एलर्जी गसा खूनस मज एलर्जी तो सह षमे फहलान षमे हज बेमार सख्त इलाज तो यह कुछ जाए सल्फर मज
ज़मीन थल से वारिया खजान खुदा सबन तो यह तम मज तो इसलिए अम मूजूब ये मुश्क। इस चश्मे का पानी सल्फर की खुशबू देता है, इसलिए लोगों के लिए ये पानी पीना दुश्वार हो जाता है। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो इस चश्मे का पानी पीने से कमर दर्द और दीगर इन्फेक्शन व एलर्जी से सेहतियाब हो जाते हैं। कुछ लोग इसका पानी अपने घरों को भी ले जाते हैं। बूजमुत नाग शफा एलर्जी आसे दान आसान कह जात आसे तने पे तम सि ठीक गसान वारिया दूर पे बूजमुत वनकस मे मिसिस तन आज ब्रो 4 वरी कोरुम स्रान ये द्रामुत कशन बिल्कुल गोस ठीक तो इंशाअल्लाह रहमान आज बे उम्मीद सान आज तक ठीक चनस करान इस्तेमाल हेकान चेत श्रीनगर हेकान चेत कह हाजतन यी ओतर खान यार ये तमिस नाव सोहेल अहमद तमें 5 लीटर यह आब तो पे बे आतवार योर आव दोन मे हसा पेशाब लकुट पेशाब खराब मे हसा गो क्लियर फिट सरदार जी सह बसान चंडीगढ़ तमिस सम हज बेमार तमिस गई तौर सह ठीक कि सह आव इंशाअल्लाह रहमान अलमदार सद वसात खुदा कर शफायत। इन चश्मों के पानी में शामिल सल्फर जिल्द के अमराज से शिफा का बाइस बनती है। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन में शाया होने वाली ईरानी मुहक्किक मोहम्मद मेहदी पारवेजी की एक तहकीक के मुताबिक इंसानी जिल्द के सेल की ऊपरी तह एपिडर्म्स में सल्फर और ऑक्सीजन के तामुल से जो हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार होता है वो बाद में पैंटोथेनिक एसिड या दूसरे मानों में विटामिन B5 में तब्दील हो जाता है। किसी चश्मे के पानी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस सरगर्मी इसी पैंटोथेनिक एसिड की वजह से होती है। ये पानी एलर्जी, कील मुहासों के इलाज, टांगों के अल्सर और ऐसे दीगर अमराज के इलाज में मुआवनत करता है। सल्फर जो है या कोई और मिनरल कंटेंट जो होता है स्प्रिंग वाटर्स में, ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन या सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इफेक्टिव है, तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जैसे सेलेनियम सल्फाइड या जैसे सिल्वर सल्फाइड आजन आपको पता ही है कि वो सुपरफिशियल बर्न्स के लिए यूज़ होता है, अल्सरेशन के लिए यूज़ होता है, तो उनमें तो सल्फर कंटेंट है ही। वही सल्फर कंटेंट अगर पानी में पाया जाए उस कंसंट्रेशन में, जिस कंसंट्रेशन में वो माइक्रोब्स के लिए इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली वो वाटर दैट कैन प्रूव एज एंटी माइक्रोबियल। किस्म के स्प्रिंग्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका है, लाइम है, आयरन ऑक्साइड है, तो ये सारे के सारे मिनरल्स जो है ये जब लोग नहाते हैं तो उनको या गर्म पानी होता है उससे उनकी इन्फ्लेमेशन दूर हो सकती है या इरिटेशन जो है वो दूर हो सकती है। अगर हम बोलेंगे कि कुछ मुहलिक बीमारियां इससे ठीक हो सकती है, ये कहना बहुत ही अनसाइंटिफिक होगा। हालांकि वर्ल्ड में जो है बहुत सारी जगहों पे, जापान है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर सल्फर स्प्रिंग्स को भी माना जाता है कि इससे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, जैसे इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है। लेकिन बहुत बड़ी बीमारियाँ इससे ठीक हो सकती है, ये कहना काबिल होगा। आब शिफा देने वाला ये मकाम दर्दों की दवा हासिल करने के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अब उम्मीद हो चली है कि इस मकाम की सयाहती अहमियत में भी इजाफा हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेरवा खाग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर 3 साल कबल हुकूमत ने अगरचे मैटरनिटी अस्पताल बनाने की मंजूरी दी थी, तहम आज तक हुकूमत का फैसला साइन बोर्ड तक ही महदूद रहा है। कस्बा पुलवामा के सैरनो इलाके में अस्पताल की तामीर के लिए इंतजामिया ने अराजी भी मुंतखब की थी, लेकिन ये सब कागजों तक ही महदूद रहा। जबकि पुलवामा के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जगह की कमी पाई जा रही है। रोजाना यहाँ 100 के करीब हामिला खवातीन इलाज की गर्ज से आती हैं, जबकि अस्पताल में मैटरनिटी के लिए सिर्फ 30 ही बेड पर मुश्तमिल वार्ड मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में बनाए गए कोविड अस्पताल को अब लोग मैटरनिटी अस्पताल में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल काफ़ी अरसे से उस पर काम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंड है आइडेंटिफाइड है, एक्सेस रोड भी बना है। ये इसलिए उस वक्त ये महसूस किया गया था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में जितनी भी फैकल्टीज़ है बहुत काफ़ी वहाँ पर रश पेशेंट्स का होता है, और वैसे भी वो अटेंड नहीं हो पा रहे हैं जो मैटरनिटी पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि पेंडेमिक में कितनी लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी। यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कोई फैसिलिटी थी नहीं, लेकिन बदकिस्मती जिस तरह पुलवामा के साथ हमेशा होता रहता है, ये बात भी सच निकली कि मैटरनिटी हॉस्पिटल भी अभी इसमें कोई काम शुरू नहीं है। सब जिला त्राल के अस्पताल को अभी तक एसडीएच का दर्जा नहीं दिया गया है। 120 गांव पर मुश्तमिल बड़ी आबादी को मुश्किलात दरपेश हैं। अस्पताल पर एसडीएच का बोर्ड नस्ब किया गया है, लेकिन कागजों में यह अस्पताल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही है। सब जिला के लोग
कई सालों से इस अस्पताल को एसडीएच का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल में हर रोज मरीजों का रश रहता है। डॉक्टरों की कमी और सहूलियात न होने की वजह से लोग परेशान नजर आते हैं। लोगों ने अस्पताल में तमाम सहूलियात रखने की मांग की है। बदकिस्मती से यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल के जो क्रिएशन है, स्टाफ की क्रिएशन है, वो की नहीं की गई। तो वही एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का स्टाफ था वही स्टाफ है, और उससे जो सारा इलाका है मुतासर होता है। क्योंकि आपको पता है कि त्राल की आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है, और त्राल में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी कम हैं। एक एक डॉक्टर को तकरीबन 60-70 पेशेंट देखने पड़ते हैं। उससे जो है जो क्वालिटी मुतासर होती है और क्वांटिटी वहीं रह जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और लोगों के जो मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, वो उनको दूर किया जाए। जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं वो पूरे फील्ड है। हाँ, यहाँ पे ऑर्थोपेडिशन एक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ से बहुत टाइम लगता है। अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट ऑर्थोपेडिक पर्टिकुलरली आता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, लेकिन माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी ऑर्थोपेडिशन देन रेडियोलॉजिस्ट। और यहाँ पे जो बाकी फैसिलिटीज़ है, मतलब ऑर्थो सर्जरी भी होती है, गायनी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, और यहाँ पे हमारा ER रूम, एमरजेंसी रेसिस्टेशन रूम जो है वो वेल इक्विप्ड है। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की कुर्सी 6 साल से खाली है। इस वजह से लासीपुरा ब्लॉक में तामीराती काम मुतासर हुए हैं। PRI भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। BDO ऑफिस में अमले की भी कमी है। BDC चेयरमैन और नायब चेयरमैन ने कहा कि अफसर और अमले की कमी से आम लोगों के साथ साथ पंचायती मेम्बरान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेम्बरान ने LG से मुदाखलत करने की अपील की है। एक ब्लॉक में होना चाहिए, वो है ही नहीं यहाँ पे, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर जो हमारे PRI साहिबान हैं वो बड़े परेशानी का मतलब परेशान है वो, और जितने भी यहाँ पे ठेकेदार हैं उन बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है LG साहब से और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के से कि हमने लगभग 6 बार इनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे एक परमिट BDO भेजा दिए। मैं LG साहब को गुजारिश कर रहा था कि मेहरबानी करके इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़श्ता रोज भलिसा में एक SC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे के साथ मुबीना ज़्यादती के मामले में सनातन धर्म सभा चंगा भलिसा ने हंगामी इजलास तलब किया। सनातन धर्म सभा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चंद अनासिर 2 तबकों के बीच तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे अफराद के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों होशियार सिंह नामी एक नाबालिग लड़के के साथ ज्यादती का मामला सामने आया था, ताहम वो सब गलत साबित हुआ। मीडिया से बात करते हुए होशियार सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के उकसाने पर उसने जज्बात में आकर इल्ज़ाम तराशी की थी, ताहम वो सब बेबुनियाद था, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जज्बात में आके ये सब कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। हम कर रहा है इनके पीछे, जो इन कुछ कौमों को लड़ाने में बड़े माहिर भी हैं, शायद ऐसा ही हमने पाया। एक 2 कौमों को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसा नहीं चलने देंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने मिलिटेंसी में यहाँ विलेज को बचाया है। बलवंत ने अपनी सर पे अपने आप पे गोलियाँ खाई है, और ये लोग हमको आज कहें कि बलवंत ने जी इतना किया तो ये इसको SC कम्युनिटी को ये दबा रहे हैं। तो नूरपुरा हिरपुरा शोपियां के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों के मुताबिक उनके इलाके से पानी की पाइपलाइन गुजरती है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पानी से महरूम हैं। लोगों के मुताबिक बर्फबारी के दिनों में तो इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। इलाके के लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुनासिब सड़क राब्ता भी नहीं है। लोगों ने DC से उनके मसाइल हल करने की अपील की है। यहाँ पे ये वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी बर्फ़ पड़ती है हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और यहाँ पे हम बहुत ही गंदा पानी पीते हैं। हम चाहते हैं हम ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान के DC से बहुत ही ज़्यादा अगर हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। हम चाहते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि यहाँ पे एक बार अगर वो खुद आके देखें हमें कितनी प्रॉब्लम है। आब ये खेवन यह गंदा आब अम सकामल वस बेमार वसन ना वत ना कह तुम दिव नजर कि वो क्या पाइप लाइन 2 कुल दुनिया बन आब खेवान, मगर अस कन हराम यह बिल्कुल ये जमीन मज आंगन मज पाइप 2, मगर जान अस आब टोटली वुम्ब्रि वुचमुत इन पाइपन। शोपियान किस DC साहबस अपील, शोपियान किस तहसीलदार साहबस अपील कि तम अगर ओतन यहां मौकस पे अस गस वत तन यलग। शोपियां में जिला इंतजामिया ने खालिस पानी के एक चश्मे को
नजरअंदाज कर रखा है। नुपुरा हिरपुरा में वाक़ई ये चश्मा जिला हेडक्वार्टर शोपियां से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लोगों का ख्याल है कि चश्मे का पानी बीमारियों के इलाज में मुफीद समझा जाता रहा है, इसीलिए यहाँ सैकड़ों लोग आया करते थे। यहाँ आने वाले मर्द ख्वातीन के पास खुले आसमान तले नहाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। हद तो यह है कि हालिया अरसे इंतजामिया ने चश्मों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्वे कराया था, लेकिन साफ और शफाफ पानी के इस वसीले को शुमार करना भी गवारा नहीं किया गया। पानी आम पानी नहीं है, इसको कहते हैं ये शफा पानी। 1992 में नेबार्ड के तरफ से उस वक्त उन्होंने इसको 1.5 लाख रुपए काम के लिए दिए हैं, लेकिन जीरो पर ये मौजूद है। आप देखिए 90 में क्या नंबर 1.5 लाख का यही मटेरियल आता था, इतना ही था वहाँ। तो वो पैसे पता नहीं कहाँ गए, कहाँ आए, किसने खाया, किसने निकाला। अब हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम गवर्नमेंट से आपके वसादत से अपील कर रहे हैं कि ताकि वो इसको संजीदा नोटिस लेकर इस पर काम शुरू करे, बाथरूम 2 बनाए या इस नाग को ऊपर छत लगाए, फेंसिंग करे, ताकि आपने खुद भी देखा होगा लोग इसमें नंगे जाकर पानी निकाल रहे हैं। साइड में ऐसे ही औरतें भी निकालते, ऐसे ही मर्द भी निकालते। यहाँ नहाने का कोई इंतजाम नहीं, यहाँ कोई बाथरूम नहीं है। यहाँ मुआयना करे, यहाँ देखे और देखकर इस पर कुछ न कुछ। त्राल गुलशनपुरा से गुजरने वाली आपाशी नहर मेडोरा के करीब खस्ताहाली की शिकार हो गई है। इसकी वजह से वहां मुकीम आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से नहर सुकड़ गई है, साथ ही बदबू की वजह से इलाके का माहौल ताफुनज़दा हो गया है। कुछ लोगों के नाजायज़ कब्जे की वजह से नहर में पानी की निकासी नहीं हो रही है। मकामी अफराद ने मुतल्लिका हुक्काम से तवज्जो देने की मांग की है। बाकी तमाम जानवर ये ज्यादा पहन ये जानवर हूं खतर हापुत बाकी बेहन अत मज शाम पद वन नुन कह जबरदस्त मुश्किलात सन अपील सरकारस अगर ये कुछ जाए कह बंड पस तन दीतन बंड, अगर कुछ जाए लीकेज सह कर कंट्रोल, सह लीकेज कर कंट्रोल। बाकी हेकुन बाकी क्या सरकार। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मुखालिफ टीका लगवाने का अमल शद्दत से जारी है। जम्मू के लगभग 100 तिब्बी मराकज़ पर लोगों को कोरोना मुखालिफ टीके लगाने के इंतजामात किए गए हैं। इन सेंटरों पर रोज़ाना भारी तादाद में लोग टीका लगवाने के लिए जमा हो रहे हैं। अगरचे पहले ही काफ़ी आबादी को टीका दिया जा चुका है, ताहम अब 18 साल से 44 बरस के नौजवानों को टीके का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र लोग जल्द से जल्द टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीका मराकज़ के मुंतज़मीन का कहना है कि टीका लगवाने के साथ साथ लोगों को मास्क पहनना और समाजी दूरी को बरकरार रखने की अशद ज़रूरत है। पब्लिक अब काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में अवेयर है कि हमें वैक्सीन करवानी है जाके। जैसे कि नया अभी डेल्टा वायरस पिछले दिनों कटरे में एक केस निकला था, तो पब्लिक अवेयर है कहीं ना कहीं 3rd वेव कोविड की आ जाएगी, तो हमें उससे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। बहुत अच्छा एक पब्लिक में मैं देख रही हूँ जोश है, पर ये मैं बोलती हूँ कि आप वैक्सीन करवाइए। आज मैं अपनी 2nd डोज के लिए यहाँ आया हूँ सेंटर में। मेरी ड्यू डेट थी और मेरा आप सब भाइयों से प्रार्थना है जिन्होंने कोविड की 2nd डोज या 1st डोज नहीं लगाई है वो आए, डोज लगवाएं, अपने आप को और अपनी सोसाइटी को सेफ बनाएं। मैं 2nd डोज की वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ था, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 2nd डोज लगवाएं और 3rd वेव को आने से रोकें। 3rd वेव को आने से हम ऐसे ही रोक सकते हैं जब तक हम कंप्लीट वैक्सीनेशन। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के पेश नज़र जिला इंतजामिया रामबंद मुतारक हो गई है। आवाम को कोरोना वैक्सीन लगाने समेत तमाम SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। SSP रामबन ने आवाम से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के लोगों से ये अपील करते हैं कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की है मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ओवर क्राउडिंग कोई भी पब्लिक कैरेज में ना करते हुए और सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का यूज़ करने के लिए, ये चीज़ें आप फॉलो करें। अपने घर परिवार में भी लोगों को बताएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस कोविड के 3rd वेव से आने की चपेट से बचें। सब डिवीज़न बनिहाल की तहसील खड़ी के सिरन इलाके में रेलवे की सबसे लंबी टनल और रेलवे स्टेशन खड़ी पर काम जारी है। इन अहम तंजीबात की रसाई के लिए इरकान इंटरनेशनल की तरफ से तामीर किया गया लोहे का पुल खस्ताहाली का शिकार हो गया है।
ये पुल लोगों के लिए वबाल जान बन गया है। लोगों का कहना है कि मोहमंगत नाले पर बस्ती के बीचों बीच एक दहाई पहले तामीर किया गया लोहे का पुल अब खस्ता और ढीला हुआ है। लोगों का कहना है कि गाड़ियों के चलने से इस पुल से निकलने वाली आवाज़ से बस्ती के मकीनों के लिए रातों की नींदें हराम हो गई हैं। मुताल्लिकीन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में कोशिश के बावजूद कश्मीर रेल प्रोजेक्ट तामीर करने वाली कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के हुक्काम से बात नहीं हो सकी। यहाँ पर जो ये इरकान ने पुल तामीर किया है, कंपनी यहाँ पर इरकान काम कर रही है, लेकिन अरसा 10-12 साल से इस पुल को कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके जो नट बोल्ट हैं वो खुल चुके हैं और यहाँ किसी भी वक्त ख़तरा हो सकता है, किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। पुल के नट बोल्ट जो है बहुत ढीले हो चुके हैं। इधर लोड गाड़ी आती है, रात को ऐसे लगता है जैसे भी कोई गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है। इधर साथ में घर भी है, सभी लागे बुजुर्ग भी है, बड़े छोटे बच्चे भी है, सभी जागते देखते रहते हैं। अभी इधर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सरोरी बरी ब्रह्मणा साबा के टोल प्लाजा पर बड़े और गहरे गड्ढे होने की वजह से हादसात का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा पर टोल किराया तो वसूल किया जाता है, लेकिन सहूलत के नाम पर हाईवे पर गड्ढे और ट्रैफिक जैम मिलती है। टोल प्लाजा पर सीमेंट के बड़े पत्थर रखे जाने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुश्किल हो गई है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से हाईवे की दुरुस्तगी का मुतालबा किया और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की मांग की। बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, जो खोलते हैं तभी वो गाड़ी, किसी की गाड़ी ने डंपर बज रहा है, किसी का आगे बज रही है, किसी के पीछे बज रही है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। इस पर ध्यान प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं, पहले तो ये इसको यहाँ से उखाड़ दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए इस टोल प्लाजा का। नहीं निकालने के हम लोगों को सुविधाएँ दी अच्छी से, वहाँ पर जो रोड है उसको अच्छी तरह रिपेयर की जाए। जैसे बाहर में टोल देखता हूँ, आप लुधियाने में चले जाओ, पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे। अगर वहाँ पे किसी गाड़ी को, मान लीजिए किसी गाड़ी पे आग लग जाती है तो वहाँ पे आग बुझाने वाला पूरा सिस्टम रखा हुआ है, एम्बुलेंस वहाँ पे है, बाथरूम वहाँ पे है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ पैसे की लूट खसूट जो है वो बिल्कुल हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस जो रोड हमारा नेशनल हाईवे है इसको एकदम से साफ और बिल्कुल सही ढंग से बनाया जाए। कोई विजयपुर से है, कोई सांबा से है, कोई बड़ी ब्राह्मणा से है, लेकिन ये उनसे भी टोल लेते हैं, तो उनका भी प्लीज़ टोल माफ़ होना चाहिए। राजौरी में किसानों ने जेके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के दफ्तर की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज किया। आज जब मुतल्लका अहदेदारान नौशहरा में KVIB का ऑफिस बंद करने आए तो उन्हें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एहतजाजी किसानों का कहना है कि इससे काबिल दीगर कई दफातर को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा चुका है। वो नहीं चाहते कि KVIB का ऑफिस कहीं और मुंतकिल किया जाए। किसानों ने मुंतकली के खिलाफ किसी भी हद तक जाने की बात कही। और ऑफिस बंद क्यों किया जा रहा है? एक ऑफिस नहीं, नौशहरा से इरिगेशन का, मैकेनिकल का डिवीजन उठाया गया, एक्सचेंज का डिवीजन उठाया गया, मैं कितने ऑफिस, एजुकेशन बोर्ड का ऑफिस उठाया गया, एक एक करके कई ऑफिस यहाँ से उठा ले गए, लेकिन कोई नहीं बोला। सिलाई सेंटर का ऑफिस उठाया गया, अब ये भी ऑफिस उठाया जा रहा है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि नौशहरा के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। जिला शोपिया का दारमदौरा इलाका तरक्यात के इस दौर में भी पसमानदा रह गया है। इलाके की खस्ता हाल सड़क सबके लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है। लोगों ने अहम सड़क को नज़रअंदाज कर देने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। दारमदौरा की ये सड़क शोपिया को पुलवामा और बडगाम से जोड़ती है। इंतजामिया की तरफ से बुनियादी सहूलत फराहम न किए जाने पर लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उनके इलाके को जिला पुलवामा में जम कर दिया जाए। हुकूमत ने इस सड़क की मरम्मत के अलावा इस पर मैगडम बिछाने के लिए रकम जारी कर दी है, लेकिन कोई भी एजेंसी ने यहां किसी भी तरह के काम शुरू नहीं किए हैं। जो हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर, वो भी इसी रोड से मुंसलिक है। ये रोड की गांव से तकरीबन चिरारी शरीफ तक बिल्कुल चिरारी शरीफ इसी रोड से कनेक्ट हो रहा है। पखरपोरा श्राइन इसी रोड से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमें किसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ नहीं पा रहे हैं रोड की वजह से। हम इसको अप टू BT लेवल अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट करके इसको रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट ईयर इसको BT कर दें। हालांकि इसका एक्चुअल कम्प्लीशन जो पीरियड है हमारा वो एंडिंग दिसंबर 2022 का है, लेकिन हम उससे पहले अगस्त तक, जुलाई अगस्त। अनंतनाग में वाक़ शेरबाग पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से खस्ता हाली का शिकार है।
अगरचे शेरबाग से मुत्तसिल इंद्रनाग मंदिर भी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस मकाम की शान रफ्ता बहाल करने के इक़दाम उठाने से कासिर है। लोगों के मुताबिक माजी में सयाहों की एक अच्छी तादाद बाग की सैर के लिए आती थी, लेकिन अब नौयत बिल्कुल बरक्स है। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर हुआ है। लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। शेरबाग आना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि जो इसमें था मतलब सब्ज़ार था, दरख्त थे, चिनार थे, भी सूख गए। जो पानी में फ्लो था वो भी नहीं था। बच्चे नहाने के लिए आते थे वो भी नहीं आते थे। मतलब इसका बहुत बड़ा रकम उन्होंने निकाला है कि टेंडर दिया है, वो मरम्मत किया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अनंतनाग का चेहरा है शेरबाग। ये मशहूर जगह है, दूर दूर जगह से टूरिज्म वाले आते या टूरिस्ट आते या यहाँ के बाशिंदे सुबह शाम बैठने हैं, उनको तमन्ना कहीं पर बैठे, वो किसी जगह बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे। इंतज़ामिया को अपील करते हैं कि अगर आपने ये हाथ में लिया है, मगर इसकी जो ज़रूरत है वो पूरा कीजिए। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर वाक़े चोंगथोंग इलाके में अपनी नौयत का पहला 2 रोज़ा नौबदिक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। LGR के माथुर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल का मकसद चांगप्पा के सकाफती विरसे को फ़रोग़ देना है। चांगप्पा पादरियों पर मुश्तमिल एक खानाबदोश बिरादरी है जो लद्दाख और तिब्बत के चांगथंग के सतह मुर्तफा पर रहती है। ये बिरादरी जंगली बैल भेड़ और गायों की परवरिश करती है। मौसम की मुनासिबत से घास और पानी की दस्तयाबी पर एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल होती है। इनके बेशतर कैंप सतह ज़मीन से 10,000 फुट बुलंदी पर होते हैं। बाज़ औक़ात ये लोग अपना कैंप 15,000 फुट की बुलंदी पर भी बनाते हैं। चांगप्पा बिरादरी की इनफरादी तहजीब और विरसे को फ़रोग़ देने के लिए यूटी इंतज़ामिया की ख़ास दिलचस्पी पर लोगों ने मसरत का इजहार किया है। पे कभी तो यहाँ तो सिर्फ बाहर से देखते तो सिर्फ यहाँ पहाड़ी है। जब कल यहाँ पे सारे रेबो में जो थोड़ा सा आग लगा के सारे ड्रेस पहना हुआ ना, तो वो सारे कल्चर अभी मेरे ख्याल से जितना अभी डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से बिल्कुल ही उसको किस तरह से रिजर्व, उसको किस तरह से एक पहचान मिले, तो वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये भी जो हमारा जो अभी पूरे लद्दाख में एक लिविंग म्यूज़ियम जैसे जो भी यहाँ पे आए जो फ़ोटो खींचे वो ने एक लिविंग कल्चर होना चाहिए। तो ये जो नोमैड फेस्टिवल काल था, इसमें गाना हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहा है, जो ड्रेस उनका है वो पहनने में उन लोगों को मज़ा आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाहर से जो भी यूरोपियन वेस्टर्न जो हमारे कोई इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आए तो बोले हाँ आप लोग तो बहुत ही वो म्यूजियम की तरह नहीं बनना चाहिए, ये लिविंग बनना चाहिए। फेस्टिवल का मकसद बहुत सारे होता है, मल्टीपर्पज़ भी होता है, लेकिन मेरा मकसद टूरिस्ट ओरिएंटेड नहीं था। मेरा मकसद ये क्या कहते हैं आप, गेस्ट ओरिएंटेड नहीं था। मेरा मकसद था ये एक ऐसा अवेयरनेस कैंप हो फेस्टिवल के तौर पे, जहाँ पे हम लोगों को अपने नोमैडिक कल्चर के बारे में क्या करते हैं आप अवेयरनेस पैदा किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से करगिल में पोषण माह 2021 का आगाज़ हुआ। पोषण माह के पहले रोज़ CPDO ऑफिस तायसुरु से रैली निकाली गई। रैली में वर्कर्स और हेल्पर्स शामिल हुए। माँ तंदुरुस्त तो बच्चा तंदुरुस्त जैसे नारे लगाए गए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने खवातीन और माओं को पोषण माह की अहमियत की जानकारी दी। CDPO प्रवीण अख्तर ने कहा कि पोषण माह के मनाने से लोगों में बेदारी आती है। फौज के 160 TA ने खैर सगाली जज्बे के तहत महकमे सेहत के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। 130 फौजी जवानों ने खून का अतिया पेश किया। कमांडिंग अफसर स्वराज भट्टाचार्य ने खून का अतिया पेश करके कैंप का इफ्तिताह किया। चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर मेराजुद्दीन और फौज के अफसर गौरव पठानिया ने भी मौजूद थे। आर्मी का मोटो रहा है कि सर्विस और सेवा, मतलब कि हम नौकरी करेंगे, देश की हिफाजत करने के लिए बॉर्डर पे भी जाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमें सेवा का मौका मिलेगा जो हमारी आवाम है उनका, उसमें भी हम लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पूरा हाथ बटाएंगे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। ये इन सबको ज़िंदगी बचाता है, मगर इसको पता ही नहीं मैंने किसकी ज़िंदगी बचाई। इसलिए ये सबसे अच्छी जो हम योगदान दे सकते हैं इंसानियत को बचाने में। हम तैयार हैं बिल्कुल ब्लड देने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर जवान यहाँ पे जो है वॉलंटियर है ब्लड देने के लिए।
बोलते कि हम देंगे, इसीलिए ये जो जवान हैं पूरे तैयार हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और मैंने तो इससे पहले भी 4 बार ब्लड दे चुका हूँ और मैंने ट्रेनिंग टाइम में ब्लड दिया हुआ है। तो ब्लड देना हमारे लिए एक बहुत अच्छी है, जो हमारा पुराना ब्लड रिकवरी होता है और हमारा जो जितना बीपी वगैरह बीमारी उससे हम एलजी मनोज सना ने अवामी नुमाइंदों से खिताब के दौरान जिला सांबा की विजयपुर ब्लॉक की पंचायत धमोर की सरपंच शिल्पा दुबे के कामों की सराहना की थी। एलजी ने कहा कि शिल्पा दुबे एक खातून होने के बावजूद अपने पंचायती हल्के में बेहतर काम कर रही हैं। शिल्पा दुबे सरपंच होने के बाद अब विजयपुर भी असेंबली हल्के से डीडीसी मेंबर हैं। शिल्पा ने कहा कि जब वो सरपंच मुंतखब हुई तो उनकी अव्वलीन तरजीह इलाके की तरक्की रही। अब डीडीसी मुंतखब होने के बाद भी इसी लगन के साथ काम कर रही हैं। डीडीसी बनने के बाद मैंने कोई भी गली ऐसी नहीं जो सैंक्शन नहीं करवाई है। जब तक मैं यहाँ पे लीडरशिप अपनी निभाऊंगी तब तक मैं लड़ती रहूंगी, समाज के लिए लड़ती रहूंगी, अच्छे काम के लिए लड़ती रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने तभी इनको उतारा था चुनाव में और डीडीसी के रूप में जो सेवा दे रही हैं, बहुत ही अच्छी सेवा दे रही हैं। हमें भी पता है कि वो हमारे साथ दिन रात जब चाहे हम एक फ़ोन कॉल करते हैं उनको और वो हमारे साथ काम करती है। बहुत अच्छा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।